तलवार की धार और गंदे विचार, ये दोनों ही चीजें जख्म देती है, लेकिन तलवार की धार से लगा जख्म सिर्फ कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, जबकि एक गंदा विचार आपको पूरी जिंदगी पछताने पे मजबूर कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में एक दिन में कितने गंदे विचार आते हैं? मैं भी क्या बेवकूफी भरा सवाल कर रहा हूँ। अब तो इंटरनेट सस्ता हो गया है। आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि आज के टाइम में गूगल पे एक कंपनी खोलने से लेकर रॉकेट बनाने तक की जानकारी आराम से मिलती है। पर आपको ये जरूर पता होगा कि कौन सा शब्द टाइप करने से पोर्न वीडियो मिलेगी। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वैज्ञानिक मानते हैं कि एक एवरेज इंसान के दिमाग में पूरे दिन में 6000 से भी ज्यादा विचार आते हैं, और अगर हम किसी एक विचार पे अपना पूरा फोकस लगा दे तो वो एक मामूली सा विचार इस दुनिया में हकीकत बन जाता है। पर हम इंसानों में एक बहुत ही काबिले तारीफ गंदी आदत है। हम लोग अच्छी चीजों को कम और गंदी बातों को ज्यादा भाव देते हैं। इसलिए तो अल्ट बालाजी का गंदी बात सीरीज इतनी कमाई कर रहा है। अगर अमृत से भरे विशाल कुंड में जहर की एक बूंद डाल दी जाए तो वो अमृत नहीं रहता। ठीक वैसे ही अगर एक अच्छे विचारों से भरे दिमाग में सिर्फ एक गंदा विचार आ जाए तो हमारा दिमाग अपना ध्यान अच्छे विचारों से हटा के उस एक गंदे विचार की ओर ले जाता है। जब भी आप पोर्न देखते हैं तो आपके दिमाग में यही होता है कि बस एक बार देख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर यही धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। जिस तरह स्मोकिंग, शराब और ड्रग्स एक एडिक्शन है, ठीक वैसे ही पोर्न देखना भी एक एडिक्शन है। जब हम जवानी में कदम रखते हैं तो हमारे शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम कई सारी चीजों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे ज्यादा जो चीज हमें अट्रैक्ट करती है वो है पोर्न और सेक्स। हाँ, ये बात सही है कि जब आप जवानी में कदम रखते हैं तब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं। इससे क्या होगा, ये करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। और ये वो वक्त होता है जब हमें अंदर से ऐसा फील होता है कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। जिंदगी में कुछ नया जानने की इसी एक्साइटमेंट में अक्सर हम लोग कई सारी गलतियां भी करते हैं, जिनमें से कुछ गलतियों को वक्त रहते सुधारा भी जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां जिंदगी बर्बाद कर देती है। जैसे कि मैस्टरबेशन। चढ़ती जवानी एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें अगर आप खुद को संभाल ले तो दुनिया आपको याद रखेगी, और अगर रास्ता भटक गए तो सिर्फ आपके परिवार वाले आपको याद रखेंगे। जरा याद करो संजय दत्त की बायोग्राफी फिल्म संजू। अर्ली एज में संजय दत्त को नशे की लत लगती है और फिर वो कई सारी लड़कियां, औरतें और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ भी संबंध बनाता है, और उसके बाद संजय दत्त के पूरे परिवार को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और अब जरा पृथ्वीराज चौहान को याद करो। कई इतिहासकारों के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने तो उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। 11 साल की उम्र में बच्चों को धनिया और पुदीने का फर्क नहीं पता होता, पर सिर्फ 11 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान राजा बन गए और एक बहादुर और सामर्थ्य शासक बने। देखिए, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे नामों से। शिवाजी महाराज सिर्फ 15 साल के थे जब उन्हें राजा बनाया गया, पर फिर भी उन्होंने एक शक्तिशाली राजा की तरह राज्य भी चलाया और दुश्मनों को मात भी दी। इतनी छोटी उम्र में वो ये कर पाए क्योंकि उनके दिमाग में किसी भी गंदे विचार के लिए जगह नहीं थी। आज अगर हम लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, अपने गोल से अचीव नहीं कर पाते, तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये होता है कि हम अपने दिमाग को गंदे विचारों से बचा नहीं पाते। बस एक पोर्न फिल्म देख ली और फिर दिमाग में विचार ऐसे आने लगे जैसे बरसात के बाद नदी में बाढ़ आती है। यंगस्टर्स के लिए काफी नया एक्सपीरियंस होता है। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे, और इसी कंफ्यूजन में वो बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम किसी तरह अपने विचारों पे नियंत्रण पा ले तो क्या होगा? साइंस मानती है कि एक इंसान के दिमाग में इतनी शक्ति होती है कि उससे एक छोटा लाइट बल्ब जलाया जा सकता है। तो अब जरा एक सेकंड रुको और सोचो कि अगर हम अपने दिमाग की पूरी शक्ति किसी एक चीज पे लगा दे तो क्या होगा? अगर हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचे जो हमें असल में चाहिए तो क्या होगा? लेकिन हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, और उसका कारण है वो गंदे ख्याल जो कच्ची उम्र से हमारे दिमाग को अट्रैक्ट लगते हैं। कई सारे लोग अक्सर अपने टीनेज में ये सोच के मैस्टरबेशन करते हैं कि मैं तो भाई रोज मैस्टरबेट करता हूँ, पर मुझे तो कुछ होता ही नहीं। अब उन नादान बच्चों को कौन समझाए कि इतनी छोटी सी उम्र में अपना वीर्य बहा के मौज मस्ती के नाम पे तुम जो कर रहे हो उसका असर तुम्हें जवानी में दिखना शुरू होगा। कई सारी बीमारियां जवानी में ही तुम्हें जकड़ लेगी। देखिए, 21 से 30 साल की उम्र में गोल्डन टाइम पीरियड में जहां तुम्हारे शरीर में एक एनर्जी होना चाहिए, वहां एनर्जी के बदले तुम्हारी बॉडी में कई सारी बीमारियां अपना घर बना चुकी होगी। कमजोर आंखें, थकान, स्किन प्रॉब्लम से ये सारी चीजें तुम्हारी जवानी में तुम्हें इतना परेशान करेगी कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें तो फिर भी छोटी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी स्वप्न दोष जैसी बीमारी को जड़ से निकाल देगा। काहन आयुर्वेदा का शुक्र किंग, जिसके परिणाम आपको 10 से 15 दिन में ही मिलने लगते हैं। शुक्र किंग दवा का निर्माण शुद्ध और देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया गया है, जो कि स्वप्न दोष और आपके वीर्य गिरने की समस्या को
जड़ से दूर कर देता है। इसको खरीदने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो और ऑनलाइन परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गंदे विचारों का सबसे बुरा असर होगा तुम्हारे दिमाग पे और तुम्हारे वैवाहिक जीवन पे। टीनेज पीरियड से पोर्न देखते देखते तुम अपने दिमाग को गंदे विचारों से इस तरह भर लोगे कि तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा क्रिएटिव विचार आएगा ही नहीं। और 21 से 30 साल का टाइम ही एक ऐसा वक्त होता है जब तुम्हें अपना करियर बनाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए क्रिएटिव आइडियाज की बहुत जरूरत होती है। पर तुम्हारे दिमाग में इतने गंदे विचार होंगे कि क्रिएटिव आइडियाज के लिए तो कोई जगह ही नहीं होगी। अगर यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद आपको मेरी बातें बोरिंग लगती है तो मुबारक हो, आप बर्बादी के रास्ते पे बहुत आगे निकल चुके हैं। और आज नहीं तो कल आपकी हालत भी वही होगी जो राजा ययाति की हुई थी। देखिए, राजा ययाति ने अपनी बीवी के अलावा एक और औरत के साथ संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से उसे श्राप लगा और उसकी जवानी चली गई। बाद में उसने अपनी वासना की इच्छा पूरी करने के लिए अपने बेटों की जवानी ले ली और कई औरतों के साथ संबंध बनाए, पर फिर भी उसकी वासना शांत नहीं हुई और आखिर में थक हार के उसने मौत को कबूल किया। देखिए, गहरी खाई देखने में अच्छी लगती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें छलांग लगा दी जाए। ठीक वैसे ही एक गंदा विचार काफी आकर्षक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे दिमाग में बसा ले। देखिए, लोग अक्सर गलती करते हैं, वो पहले गंदी चीजें देखते हैं और फिर सोचते हैं कि गंदे ख्यालों को दिमाग में घुसने नहीं देंगे। पर आपको क्या लगता है, पोर्न देखने के बाद ये सोचना कि आज से मास्टरबेशन नहीं करूंगा, ये सही है क्या? अगर ब्रह्मचर्य के रास्ते पे सही से चलना चाहते हो और गंदे विचारों से दूर रहना है तो आपके दिमाग में अच्छे विचार भरने शुरू कर दो। एक अच्छा विचार एक गंदे विचार से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। बदलाव बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर से ही शुरू होगा। आज से पोर्न देखने के बदले ये सोचो कि आज से मैं अच्छे और सक्सेसफुल लोगों के बारे में स्टडी करूंगा। मैं आज मास्टरबेशन नहीं करूंगा के बदले ये सोचो कि आज मैं कौन सा अच्छा और क्रिएटिव काम कर सकता हूँ। बस ऐसे ही अपने दिमाग में अच्छे विचारों को आने दो और फिर कुछ ही दिन में आप फर्क देखोगे। और अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो से आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी फर्क आने वाला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।